कि आपको पीटीआई के बर्गरों से वास्ता पड़ा है, बर्गर बच्चों से। आपने पीपल्स पार्टी के घुरेले नहीं देखे। जनाब कादिर मंदू खिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, मरियम साहिबा ने साफ साफ इनकार कर दिया, माफी नहीं मांगूंगी। अवाम को भी कहा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी समझौता नहीं करना, तो उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया और आपने बरमला ये मुतालबा किया है कि वो माफी जरूर मांगे। क्या होगा अब आगे? मसूद रजा साहब, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये नौबत यहाँ तक क्यों आई। क्यों आप और दूसरे चैनल वाले हमेशा हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, अली बुखारी साहब की पार्टी भी, कि हम हुकूमत के एहतियादी है, उनके सपोर्टर है, उनके कोलिशन है, जो भी कहते हैं। अब क्या हमारा काम सर झुका के बैठना है? क्या हमारा काम किसी चीज़ की निशानदेही करना हो? ये हमारा हक नहीं है। और फिर हमने गलत क्या कहा? हमने ये कहा वफाकी हुकूमत से हमने मुतालबा किए कि ज़रूरी इमरजेंसी लगाया जाए, क्योंकि पंजाब में तारीख़ी जो है एक तबाही सैलाब की सूरत में आई है। हमने वफाकी हुकूमत, जो वफाकी अदारा है BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, कि उसके ज़रिए 2022 में भी मदद हुई है सैलाब ज़दगां की 25-25 हज़ार। एक क्विक सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिन लोगों का नाम रजिस्टर्ड है उसको क्विक 2-4 मिनट के अंदर पैसे मिल सकते हैं। इसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन कि मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, ये नारे तो हमने औरत मार्च के अंदर सुने थे। ये नारे मेरी मर्जी वाला, ये यहाँ पे सियासत में कहाँ से आ गए? और फिर हम उनके इत्यादि कोलेशन जो भी है, हम मशवरा नहीं दिए, आप न माने। ये कौन होते हैं मशवरा देने वाला? और जिसने पंजाब की तरफ देखा, पंजाबी की तरफ देखा, उनकी जो है ना वो हम उंगली तोड़ देंगे। तो भाई कब से पंजाबी हो गई, या तो कश्मीरी हो? और फिर ये पंजाबी कर रहा तो आपके वालिद मोहतरम ने भी चलाया, तब जाग पंजाबी जाग। और कल का मैं बोलूंगा मैं पठान, अगला सिंधी, अगला बलोच, फिर क्या होगा? आप क्यों लिसानियत की तरफ ले जा रहे हैं? आप क्यों? ये होता तो है कादिर साहब हमारे यहाँ। आप क्यों इस तरह आप जिसकी वजह से आप भी तो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप पर इल्जाम लगता है कि आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जब आपको मौका मिलता है आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंधु दरिया, आप मुझे नारा लगाते हैं। बताओ, कभी हमने ये कहा कि मैं सिंधी हूं और सिंध की तरफ किसी ने उंगली उठा के देखा हम उंगली तोड़ देंगे? कभी सुना हमने नहरों के ऊपर जो है ना हमने वक़्फ़ रखा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दरिया सिंध रिकॉर्ड जो है ना वो हमने कभी ये नहीं कहा कि सिंधी की तरफ किसी ने देखा। सिंध में रहने वाले पंजाबी है, सराकी है, पश्तून है, तमाम कौमें रहती है। ये जो पंजाबी कार्ड खुद कश्मीरी हो के जो ये चला रही है, ये तो नफरतों की तरफ ले जा रहा है। और फिर कहती है कि जो शख्स मदद मांगे वो बाइज्जत आदमी नहीं है। क्या पिछले 3.5 साल से आपका चचा भीख मांगते हुए कशकोल पूरी दुनिया में नहीं ले फिर रहा है? क्या आपके वालिद मोहतरम, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हमने कभी जो है ना वो भीख नहीं मांगना? क्या आपके वालिद ने कशकोल उठा के कर्ज उतारो मुल्क संवारो का स्कीम नहीं शुरू की है 97-99 में? उस वक्त मैं सियासत में नहीं था, मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है कि भाई वो पैसे किधर गए, आज तक पता नहीं चला। तो उसको मैं भीख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? मैं नहीं कहूँगा, मैं कहता हूं बाइज्जत आदमी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसने भीख मांगा। शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत आदमी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसने भीख मांगा। इनका मतलब क्या है कि जो भीख मांगे वो बाइज्जत नहीं है? ये तो अपनी वालिद और चचा की तरफ चार्जशीट है। और फिर आप IMF के साथ जो डील पे डील करते आ रहे हो, तो क्या वो मदद मांगना नहीं कहते उसको? क्या ये दुनिया भर से जो सैलाब ज़दगां के लिए पैसे पहले भी आए थे और अब भी आ रहे, वो उसको मदद नहीं कहते? और क्यों नहीं मांगे हम दुनिया से? जब क्लाइमेट चेंज की वजह से, दुनिया भर की करतूत की वजह से हम पर यह मुसीबत आई है, तो दुनिया को देने चाहिए पैसे। हम पैसे मांगेंगे बिल्कुल, लेकिन ये इस तरह का नहीं। और वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा, वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा था कल के दिन मरी में अस्पताल के रिनोवेशन के इफ्तिताह किए, उन्होंने फरमाया कि जी 1930 के बाद यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो भाई आप मुझे बताओ, 1930 के बाद 35-40 साल तो आपके वालिद और चचा की हुकूमत थी, आप तो उनको भी चार्जशीट दे रही हो। तो सवाल ये, मरियम बीबी को पता नहीं क्या हो गया अचानक, क्यों नफरतें फैला रही है? किस मैं यही तो पूछने वाला हूं कि मसला क्या है, हुआ 5 साल वज़ीर आला भी रहेगी, अगली मरतबा तू वज़ीर आज़म भी रहेगी। ये तो अपनी चचा के खिलाफ साजिश है मेरे हिसाब से। ये तो ये चार्जशीट चचा के खिलाफ है। ये अगर पीपल्स पार्टी को नाराज कर रहे तो ये अपनी चचा के खिलाफ कर रहे। लेकिन मैं इनको बता दूं बेहद माजरत अली बुखारी साहब से कि आपको पीटीआई के बर्गरों से वास्ता पड़ा है, बर्गर बच्चों से। आपने पीपल्स पार्टी के घुरेले नहीं देखे।
आपने पीपल्स पार्टी के गोरेले जाले नहीं देखे, जिन्हें मार्शला को भी मुंह दिए, जिन्हें डिक्टेटरों को मुंह दिए, जिन्हें फांसी भी दिखे, जिन्हें कोड़े भी दिखे, जिन्हें सजाई भी देखी है। तो हमें जो ना आप उस तरह नहीं समझे, जिस तरह हम अपोजिशन में बैठेंगे आपको लग पता चल जाएगा कि पंजाब के हुकूमत के क्या बनेगा, होगा क्या भाई, वो माफी नहीं मांग रहे। फिर अगर आप आप सारी बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे, पाबंदी लगा दिए। मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? एक जुमला और करने दो। गंदम पे पाबंदी लगाए, अगर सिंध कल गैस जो 89% दे रहे पंजाब को, वो उस पर पाबंदी लगाए तो क्या होगा? और अगर सिंध आपके समंदर के रास्ते रोकते पोर्ट के, फिर क्या होगा? अगर बलूचिस्तान आपकी मिनरल रोकते, फिर क्या होगा? पुख्तनख्वा आपकी बिजली रोकते, फिर क्या होगा? न करे इस तरह। ये सेंट्रल पंजाब को बाकी सूबों से और जनूबी पंजाब से अलग न कर दे। ये कार्ड कभी कामयाब हुए ही नहीं है, ना आपको होने दिया जाएगा।